बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासरभ्य तरंग। तरंगों की सहायता से क्या करती हैं? जो चमगादड़ें होते हैं रात में वो सुरक्षित से उड़ती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स रोग होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 बार में एक बार दिखाई पड़ता है। 76 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 2A। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। पूछ लिया जाए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, यानी कि रिकेट्स रोग होता है। पूछ लिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये स्कर्बिक होता है। उससे के कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सी रोग होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्बिक रोग होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जबकि पूछ लिया जाए वसा में कौन कौन से होते हैं? बी और सी को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन से होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का क्या नाम होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। अगर पूछ लिया जाए इसके कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन क्षीण होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि भारी 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 समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाज के डूब डूब क्या होते हैं? डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसीलिए वह प्लवन क्या करता है? प्लवन कार्य करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई क्या होती है? पानी में डूब जाती है। अगर पूछ ले इसका साधारणतः क्या होता है? तो क्या होता है? क्योंकि जो पानी होता है सुई का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह डूब जाता है। जबकि जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए नहीं डूबता। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कौन से बल के कारण तैरती है? तो उत्प्लावन बल के कारण तैरती है। अगर पूछ लिया जाए उत्प्लावन बल किसने प्रतिपादित किया था? तो उसका प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज ने इसका प्रतिपालन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको प्रतिपादित कौन किया था? तो आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों को व्यवहार का अध्ययन उसके समान वातावरण में, यानी कि वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। पूछ लिया जाए झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोमोलॉजी किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए साइटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है और शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, जो कि भौतिक विज्ञान की खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन
किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन गैस का होता है। अगर पूछ लिया जाए क्या होता है विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के की खोज की थी। बताए थे कितने ग्रुप होते हैं, तो इनकी ग्रुपों में कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो 4 ग्रुपों में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप? ए, बी और ओ और ए बी। कितने ग्रुप हो गए? 4 ग्रुप। अगर पूछ लिया सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वग्राही बी ए बी होता है, जबकि सर्वदाता पूछ लिया जाए तो ओ होता है। अगर पूछ लिया जाए ओ में कौन सा होता है? वो पॉजिटिव सर्वदाता होता है, या ओ निगेटिव होता है? तो ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है क्या होता है? समुद्री जल नीला दिखाई पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है या धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट में 72 बार स्पंदन या धड़कता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का दाब को क्या करते हैं? इसका नापते हैं। रक्त की दाब का नियंत्रण को मापते हैं। किससे मापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल से अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रो डी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स रे उपग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठा सोना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या कहलाता है? झूठा सोना प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायरा क्या हो जाएगा? आयरन पायराइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोमल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। इसका पूछ लिया जाए अणुसूत्र क्या होता है? Hg2Cl2 क्या होता है? Hg2 और Cl2 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका अगर पूछ लिया अणुसूत्र क्या होता है? HgS होता है। देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 मिमी पारे के होते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का
विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।